हेलो दोस्तों, यश के पाठशाला चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, फिर कुछ क्वेश्चन हम लोग एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर ले लेते हैं। ठीक है। कल जहाँ से मैं लेफ्ट किया था वहीं से आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? 3 व्यक्ति ए, बी और सी साथ मिलकर एक काम करते हैं और एक काम को 9 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, देखिए ये तीनों मिलकर अगर कर रहे हैं तो कितने दिन में कर रहे हैं? ए प्लस बी प्लस सी, अगर तीनों मिलके काम कर रहे हैं तो 9 दिन में पूरा कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, यदि ये अकेले अगर काम को करे तो 18 दिन में करते हैं। ठीक, ये अगर अकेला उसको काम को अगर कर रहा है तो वो कितने दिन में करेगा? 18 दिन में करेगा। फिर आगे क्या है? और बी अकेला करे तो 30 दिन में पूरा करता है। ठीक, अगर बी अकेला करे तो कितने दिन में पूरा कर रहा है? 30 दिन में पूरा कर रहा है। तो आगे फिर क्या है? बी अकेला 30 दिन में पूरा कर सकता है, तो सी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? देखिए इस टाइप में क्वेश्चन में क्या करेंगे, तीनों का हम लोग क्या निकाल लेंगे? एलसीएम। ठीक है, तो 9, 18, 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 90। ठीक है, ये टोटल वर्क हो गया, यानी तीनों मिलकर अगर 9 काम कर रहे हैं। ठीक है, टोटल काम क्या है? 90। ठीक है, तो अगर ए प्लस बी प्लस सी 9 काम मिल रहे हैं तो 90 काम एक दिन में कितना काम करेंगे? 10 काम। ठीक है, एक दिन में कितना काम करेंगे? 10 काम। और ए अकेले एक दिन में कितना काम करेगा? 18 बचे 90, ये क्या करेगा? 5 काम। और बी देखिए 30 3 90, तो बी अकेला कितना करेगा? 3 काम। देखिए, तो सी को हमको ये क्या आ गया? ये तीनों ये आपका आ गया क्या? इफिशियंसी। ठीक है, एक दिन में किया गया कार्य इफिशियंसी कहलाता है। ठीक है, एक दिन में किया गया कार्य इफिशियंसी कहलाता है। तो देखिए, ये तीनों की इफिशियंसी कितनी हो गई? 10, बट ये दोनों की कितना है? 8। ए और बी की कितनी है? मिला के 8 हो गई, और तीनों की कितना है? 10। तो यहाँ से हमको सी का निकल जाएगा, ए प्लस बी का 8 है, तीनों मिलाकर 10 है, तो सी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है, सी की इफिशियंसी कितनी आ गई? 2। अब सी की इफिशियंसी हमको 2 मिल गई, यानी सी की इफिशियंसी 2 का मतलब कि सी एक दिन में 2 काम करता है। तो ये पूरा 90 काम करना है, एक दिन में अगर 2 काम कर रहा है। ठीक है, तो 90 काम करने में कितना दिन लेगा? 45। ठीक है, 45 डेज, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, राम के वेतन और श्याम के वेतन का अनुपात 3 संबंध 4 है, और श्याम के वेतन और घनश्याम के वेतन का अनुपात 5 संबंध 6 है। तो राम के वेतन और घनश्याम के वेतन का अनुपात क्या होगा? देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है। राम का वेतन इस टू क्या है? श्याम का वेतन है। ठीक है, श्याम का वेतन इंटू इस टू घनश्याम का वेतन, मतलब घनश्याम को हम GH लिखते हैं, GH से घ होता है। तो देखिए राम और श्याम का कितना है? 3:4। तो इसके पहले हम क्या लिख देंगे? सीधे से 3:4। ठीक है, और घनश्याम के वेतन का अनुपात 5 संबंध है। अच्छा, श्याम का वेतन और घनश्याम का कितना है? 5:6। श्याम और घनश्याम का कितना है? श्याम और घनश्याम का कितना होगा? 5:6। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख देते हैं। ठीक, देखिए अब क्या करते हैं, तो जो ये स्पेस खाली है यहाँ पर खाली है और एक यहाँ पर खाली है, तो इसके आगे जो संख्या रहती है वही हम लोग यहाँ पर फिल कर देते हैं। इसके आगे ये 5 है तो यहाँ पर हम लोग 5 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख देंगे? 5। ठीक है, यहाँ ये 4 है तो यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करके हम लोग रेशियो निकाल लेंगे। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा? 5 तिहाई, 5 तिहाई कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, और कितना? 5 चौक का 20 रेशियो, और 6 चौक का 24। ठीक है, ये आ गया आपका तीनों का रेशियो, राम श्याम और घनश्याम का। हम लोगों को पूछा किसका है? राम का पूछा है और घनश्याम का पूछा है। तो राम और घनश्याम को देखिए, ये हो गया राम का, ये हो गया
घनश्याम का। ठीक है, तो अब देखिए कट आया 3 से ना, तो इसको काट दीजिए। 3 पचे 15 और 3 अट्ठे 24, यानी 5:8। रेशियो क्या बन गया? 5:8। मतलब ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब। ठीक है, समझ में आवा था बढ़िया से ना। चलो आगे देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखिए। एक स्कूल बैग का अंकित मूल्य 550 रुपया था। यह मूल्य क्रय मूल्य से 10% क्या है? 10% अधिक था। इसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए लाभ और हानि प्रतिशत हमसे पूछा है, तो लाभ और हानि प्रतिशत में हम लोगों की इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लाभ और हानि प्रतिशत अगर किसी का मूल्य पूछा होता तो उनको एक्चुअल डाटा की ज़रूरत पड़ती, लेकिन लाभ या हानि प्रतिशत पूछा है ना, तो हम लोगों को उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस देखिए क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है, तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर? सी पी एक साइड लिख देंगे एस पी, और छूट हमेशा एम पी को दिया जाता है, तो एक साइड लिख देंगे एम पी। ठीक है, क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना? 1/10। अगर क्रय मूल्य 10 है तो एक बढ़ा के अंकित करेगा तो क्या करेगा? ये 11। ठीक है, और कह रहा है 10% की छूट देता है। अब 10% डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ? 10/100 मतलब 1/10, यानी एक का डिस्काउंट, 10 है अगर एम पी, तो एक का डिस्काउंट देगा तो कितने में बेचेगा? 9 में। ठीक है, अगर 10 है, एक डिस्काउंट दिया तो कितने में बेचेगा? 9 में। ठीक है, बस अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? रेशियो ले लेंगे। देखिए एम पी 2 जगह है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? इक्वल कर देंगे। यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा? सी पी आपका कितना हो जाएगा? 100। यहाँ पर 11 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 11 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा? 11 9 99, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 11 10 में 110। ठीक, अब देखिए पूछ कह रहे हैं लाभ या हानि परसेंट, तो लाभ हानि परसेंट देखिए 100 का चीज़ था, मैंने 99 रुपये में बेच दिया, तो कितने का लॉस हुआ? 1% का लॉस। ठीक है, 100 पे ये तो डायरेक्ट 1% का क्या होगा? हानि। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 450 की धनराशि को 4.5% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज के रूप में कितना 81 रुपया प्राप्त करने के लिए कितना समय लगेगा? देखिए इसमें रेट दिया है कितना? साधारण ब्याज इंक्लूड दिया है, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज को हम लोग एकदम आराम से समझते हैं, तो जानते हैं हम लोग एस आई इंटू 100 अपॉन इक्वल टू क्या होता है? पी आर टी। ठीक है, एस आई क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज। 100 एक कांस्टेंट होता है, पी मतलब प्रिंसिपल, आर मतलब रेट, टी मतलब टाइम। ठीक है, हमको इसी टाइम को निकालना है, तो हम लोग यहाँ से टाइम बराबर क्या लिख सकते हैं? एस आई, ठीक है, एस आई इंटू 100, एस आई इंटू 100, और ये सब इस साइड आ गया तो प्रिंसिपल इंटू रेट। ठीक है, अब देखिए टाइम एस आई कितना है? 81 रुपया। ठीक, हम लोग यहाँ पर 81 रुपया एस आई लिख देते हैं, इंटू 100 कर देते हैं, अपॉन में क्या लिख देते हैं? रेट, प्रिंसिपल इंटू रेट। प्रिंसिपल कितना हो गया? 450। प्रिंसिपल कितना हो गया आपका? 450 इंटू रेट कितना है? 4.5%, 4.5। ठीक है, अब देखिए ए जीरो कैंसिल हो गया, 5 से काट दीजिए। 5 दूना 10, 5 9 45, 9 एकम 9, 9 81। ठीक है, अब देखिए ये दशमलव हटाएंगे हम, ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ एक जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, तो 9 एकम 9, 9 पचे 45, फिर 5 एकम 5, 5 चौका 20, यानी आ गया आंसर क्या? 4 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब, 4 वर्ष। ठीक है, 4 वर्ष एकदम सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आस्था अपनी कुल आय का 15% यात्रा पर और शेष आय का 20% भोजन पर खर्च करती है। ठीक है,
देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपको। देखिए 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/20। ठीक है, और क्या है 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू याद कर लीजिएगा कितना है, 1/5। ठीक है, अब देखिए एक साइड हम लोग लिखेंगे कुल और एक साइड लेते हैं शेष। ठीक है, कुल। अब देखिए क्या कर रहा है, यात्रा का 15% यात्रा पर खर्च करता आएगा, 15% यानी कुल है उसकी अगर 20 थी, कुल आय कितनी थी 20, तो 3 रुपया खर्च करेगा तो कितना बचेगा, 17 रुपया। ठीक है, कुल आय अगर 20 है, 3 रुपया खर्चा किया तो कितना बचा, 17 रुपया। ठीक है, और क्या कर रहा है वो, 20% क्या भोजन पर खर्च कर दिया शेष का। ठीक है, अगर कुल आय उसकी 5 रुपया है, एक खर्च कर दिया, कितना शेष बचेगा, 5 था, एक खर्च कर दिया तो शेष क्या बचेगा, 4। ठीक है, अब ये काट दीजिए, 4 एक कम 4, 4 पंजे 20, क्रॉस में आप काट सकते हैं। तो देखिए अगर कुल आय उसकी 25 है, बचे 25 है तो बचा कितना, 17। ठीक है, अभी 17 नहीं बच रहा है, बच रहा है कितना, देखिए वो 3,380 रुपये क्या है दान कर दी है, और उसके पास 2,000 रुपया बचा है। तो 2,000 और 380 रुपये कितना हुआ, 2,380 रुपये। ठीक है, तो उसके पास बचा है क्या, हम जोड़ देंगे तो 2,380 रुपया। ठीक है, तो ये कितना गुना है, देखिए 17 कम 17, तो 17 चौका 68, मतलब 140 गुना है। ठीक है, 140 गुना है, 140 गुना। तो आपका ए बी वैल्यू क्या हो जाएगी, 140 गुना, मतलब कुल क्या हो जाएगी, 140 गुना हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा, 0, 25 चौका 100, 0, 10, 25 से कम 25, 25 10 35। ठीक है, यानी 3,500। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और देखते रहिए एसके पाठशाला। थैंक यू।